नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसे टेक्नोलॉजी के जरिए मात दी जा सकती है। ऐसा ही कुछ देर रात कोटपूतली सेंट्रल बैंक के एटीएम को लूट की योजना से आए अपराधियों के साथ हुआ। उन्होंने जैसे ही एटीएम बॉक्स में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो थे उन्हें फोक कर दिया और उन्हें लगा कि अब संभवतः वो सेफ हैं। लेकिन वहां लगे सेंसर ने बॉम्बे सेंसर बोर्ड के जरिए वहां से ये इतला दी गई शाखा प्रबंधक बालमुकुंद मीना को कि आपके सेंट्रल बैंक के एटीएम में कुछ गलत घटनाएं हो रही हैं, आपको उसे देखना है। फोन आने की देर थी कि बालमुकुंद मीना के द्वारा तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव को इसकी सूचना दी गई और उधर वो अपने घर से अपनी शाखा के लिए चल देते हैं। इसी बीच में सिग्मा की गाड़ी वहां पर देर रात गश्त के लिए आती है और जब उन्होंने सेंट्रल बैंक के एटीएम के सामने सफेद टवेरा कार को खड़े हुए देखा तो शक के आधार पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल सायरन के साथ उस एटीएम की ओर घुमा दी। मोटरसाइकिल का घूमना था कि अपराधियों को समय नहीं मिला और उन्होंने फायर कर दिया। बाल बाल बचे उस समय सिग्मा गश्त के साथ आए हुए एएसआई शेर सिंह, जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखा है, किस तरह से उनका पीछा किया है, वो सारी चीजें हम अभी जानकारी लेंगे। चलिए मैं आपको देर रात उस एटीएम के उस घटनाक्रम से जोड़ने के लिए मैं उस स्थान पर ले चलता हूं जिस समय रात को यह घटना घटी। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय डाबला रोड स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम रूम में मैं खड़ा हुआ हूं और समय इस समय लगभग 3-3:15 का समय हो रखा है। और एग्जैक्ट लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो मेरे सामने बिल्कुल पाना देवी गर्ल्स कॉलेज का मुख्य द्वार है और इस रोड के ऊपर कहते हैं कि 24 घंटे यहाँ पर ट्रक और ट्रोले की आवाजाही बराबर बनी रहती है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एटीएम चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने इसको फोक किया है। इसी तरह से यहाँ के साक्ष्य मिटाने का उन्होंने प्रयास किया है और गटर से काटने का प्रयास इन्होंने पूरा किया है। संभवतः आज की टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के चलते जैसे ही सेंसर बोर्ड ने अपना सेंसर दिया विभाग ने यहाँ के शाखा प्रबंधक बालमुकुंद जी मीना को जैसे ही सूचना दी तो बालमुकुंद जी मीना ने तुरंत यहाँ के जो पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव जी हैं उन्हें मैसेज किया। पुलिस ने अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर आकर विजिट की इतनी ही देर में कि जैसे उन्हें पता लगता है पुलिस की गाड़ी रुकती है तो बदमाशों को इस बात का आभास हो जाता है और तुरंत यहाँ से निकल भागने के दौरान उन्होंने फायरिंग देखी है। आप देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान उन्होंने जो फायर किया है उसका एक बुलेट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बुलेट है जो कि फायरिंग के दौरान उन्होंने यूज किया और जो कारतूस यूज किया उसका बुलेट यहाँ पर देखा। ये चोरी की घटनाएं जो है एटीएम लूट की घटनाएं हैं, आए दिन फायरिंग हो जाने की बातें हैं, ये संभवतः इशारा करती है इस बात का कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, प्रशासनिक लापरवाही की जो नेग्लिजेंसी है वो इस तरह से रही है, रात्रि की गश्त पूरी नहीं हो पा रही है या पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं उतनी चाक चौबंद नहीं है जितनी की होनी चाहिए। आखिर एक सीसीटीवी कैमरा क्या कर सकता है? यदि उसे फोक कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो सारे साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं। गौरतलब बात यह है कि हर एक सरकार दावे चाहे कितने भी करती रही हो क्राइम को खत्म करने के, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कोई कमी रह जाती है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा जो अक्सर इंदौरिया टाइम्स या इंदौरिया समाचार जगत अपने पेपर और चैनल के माध्यम से उठाता रहा है। कोटपुतली के भामाशाहों के द्वारा लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरे दिए गए जो नेशनल हाईवे भी लगाए गए, शहर में लगाए गए, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है ये कहते हुए कि संभवतः उसमें 1 या 2 कैमरा कोई चल रहा हो, वो भी केवल थाने का, तो एक बड़ी बात होगी। अन्यथा सारे के सारे कैमरे लगभग साल से बंद पड़े हुए हैं। आखिर क्यों भामाशाह को पैसा लगाया गया? कैसे पुलिस मॉनिटरिंग करेगी? कैसे उस नतीजे तक पहुंचेगी? कैसे उस सारे घटनाक्रम को वो एक तरह से केस स्टडी कैसे तैयार करेगी? तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दिवाली नजदीक है और कोरोना काल में जहां हर एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया है, जिसकी रोटी रोजी प्रभावित हुई है, तो निश्चित रूप से क्राइम का ग्राफ बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो ऐसे में पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे जो है उनको ठीक करे और अपनी जो गश्त है उसको बढ़ाए। और सेंट्रल बैंक की विजिट उन्होंने जो की है, जिसका कि शाखा प्रबंधक बालमुकुंद मीना ने भी क्रेडिट दिया है कि कोटपुतली की पुलिस ने मुस्तैदी का परिचय दिया है। इसी मुस्तैदी के साथ यदि सभी लोग कार्य करेंगे तो संभवतः इस तरह की लूट से बचा जा सकता है। बहरहाल सेंट्रल बैंक की लूट जो है वो होने से बची है, लेकिन नुकसान किस कदर हुआ है, किस तरह से कटर चला है, मेन रोड के ऊपर खड़े होकर ये उन सोच है कि आखिर किस तरह से बहते रोड पे भी किसी एटीएम को लूटा जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। शाखा प्रबंधक
बालमुकुंद जी, इस समय आप डावला रोड स्थित जो सेंट्रल बैंक है उसके एटीएम रूम में आप खड़े हुए हैं। जी। क्या वक्त हो रहा है इस समय? 3 बज रहे हैं, 2:30 से 3 के बीच का टाइम है। 2:30 से 3 के बीच का टाइम है। आप इस समय कैसे? अभी मेरे पास हमारे सेंसर बोर्ड से आया, हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि भैया हम्म, कोई छेड़खानी कर रहा है एटीएम से। हम्म, तो मैंने तुरंत अपने पुलिस अधिकारी श्री पुलिस दिनेश यादव जी को फ़ोन लगाया और मैं भी तुरंत वहाँ से निकल के आया घर से। हम्म, तो पुलिस ने मेरे से आने से पहले ही वो चोर भी भाग गए थे, पुलिस भी आ गई थी, मैं भी पहुँच गया था। हम्म। फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई है। फायरिंग हुई है। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और ये एटीएम को भी एक तरह से कटर से काटने की कोशिश की है। तो क्या कैमरे इसमें कारगर सिद्ध हुए? जी, कैमरे और हमारे जो सेंसर लगे हैं वो कारगर सिद्ध हुए हैं। हम्म, इसी की वजह से आज बड़ी लूट होते होते बची है। लूट होते थे बच गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आपने सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? जी सर, मेरी एटीएम की प्राइम लोकेशन है डाबला रोड, पाना देवी कॉलेज के सामने है। 24 घंटे रोड बहता रहता है। NH स्टेट हाईवे 37B है, तो यहाँ पे आवाजाही रहती है डंपरों की। आपको क्या लगता है यदि सेंसर बोर्ड ने आपको समय पर नहीं सूचना दी होती तो संभवतः आप देख सकते? यदि मेरे पास आपका परिचय? सर मैं शेर सिंह एसआई थाना कोटपुतली से। शेर सिंह जी, अभी आप डाबला रोड स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम के सामने खड़े हैं। ये जो घटना हुई है एटीएम की जो लूट होते होते बच गई है, इसके बारे में जानकारी दें कि आपको कैसे सूचना मिली और किस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। सर हम कस्बे में चेक कर रहे थे, 12 आदमी स्टार्ट से सभी एटीएमों को चेक कर रहे थे। इस सेंट्रल बैंक के एटीएम के पास आए थे तो सवेरा गाड़ी खड़ी थी। जो ही पास आए तो एक बदमाश ने फायर किया और हमारी गाड़ी का पीछा किया उन्होंने। पीछे करके फिर बीडीएम अस्पताल की तरफ, चौराहे की तरफ जा करके ट्रक में आगे चले गए। थाने की गाड़ी बुलाई और इस तरह बदमाश है। और बैंक के एटीएम की तरफ से कोई सूचना थी, इनके एटीएम में कोई ऐसा सिस्टम था, आगे इनके उनको पता हुआ, उन्होंने भी टेलीफोन किया होगा। मतलब जैसा कि शाखा प्रबंधक ने कहा कि उन्हें अपने सेंसर के जरिए पता लगा, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने जैसे आके मौके पे यहाँ पे देखा तो यहाँ फायरिंग का सामना करना पड़ा। रखेंगे बदमाश, शातिर बदमाश है, साइड सिक्कर साइड के है, थाना साइड के, बीडीएम अस्पताल की तरफ गए ना। जी। जैसे जानकार है, कोई लोकल भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ से डाबला रोड से ये जयपुर की तरफ बीडीएम हॉस्पिटल की तरफ भगे हैं? हाँ हाँ, ये है स्थिति। गाड़ी सिग्मा गाड़ी थी उस समय अपनी भी? हाँ हमने भी फिर चौराहे से चौराहे तक उन्होंने हमारा पीछा किया, फिर हमने गाड़ी वापस मोड़ी, घूम गई गाड़ी हो जयपुर की तरफ, बीडीएम अस्पताल की तरफ सड़क से नीचे होकर के सुंदरपुरा रोड की तरफ गई है। तमाम एटीएम में गार्ड रखें, एहतियाती तौर पर इसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम भी ठीक है, वो रखें, गार्ड जरूर रखें। देर रात 2:19 के लगभग की इस घटना के बाद सूचित किए जाने के बाद अभी सुबह 9 बजे एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और वो साक्ष्य जुटा रही है। हमलावर कहां से आए थे, किन साधनों को उन्होंने काम में लिया, कटर से कैसे कैसे उन्होंने काटा, क्या शॉर्ट सर्किट करने का उनका इरादा था, वो तमाम चीजें आपको एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी। बहरहाल अभी मैं आपको लिए चलता हूं उस जगह पर जिस जगह अपराधियों ने उस घटना को अंजाम दिया।